चलो अपने क्वेश्चन नंबर 12 देखो। लास्ट क्लास में हम तुमको इनवाइसिंग लोडिंग कॉस्ट प्लस लोडिंग इज इक्वल टू इनवाइस का बात बताए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में पढ़ो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मेसर सुनीत एंड कंपनी, मिला सबको? मेसर सुनीत एंड कंपनी ऑफ कोलकाता हैड गुड्स कॉस्ट प्राइस, अंडरलाइन करो कॉस्ट प्राइस, जिसके कॉस्ट प्राइस अंडरलाइन क्या मतलब सामान का क्या हो गया दाम। कॉस्ट प्राइस कितना है 6000, which they found difficult to sell in the local market. They therefore consigned the goods to Mr. Salim Malik of Patna at a pro forma invoice price. ये मेरे को invoice price बोल रहा है। कॉस्ट कितना था 6000, इनवॉइस प्राइस कितना है 8000, मतलब कितना ज़्यादा हो गया। तो लोडिंग कितना हुआ 6000 का सामान कितना बोल के हम लोग भेज रहे हैं 8000, मतलब लोडिंग कितना हो गया 2000 रुपया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ऑन 17 मार्च सुनीत एंड कंपनी पेड दी फॉलोइंग एक्सपेंसेस। सुनीत एंड कंपनी कौन है? कंसाइनर। तो कंसाइनर जो है ये खर्चा पे किया है। कैसा कैसा खर्चा पे किया? पैकिंग के लिए 120 रुपये पे किया है और फ्रेट के लिए 180। मलिक रिसीव द गुड्स ऑन 20 मार्च एंड इनकर्ड स्टोरेज एक्सपेंस ऑफ ₹130 बिफोर द गुड्स वेर सोल्ड। The whole consignment were sold. Whole consignment मतलब क्या हो गया, सारा का सारा सामान बेच दिया, मतलब कोई भी क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन हम लोगों का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग सारा सामान बेच दिए, सारा सामान बिक गया तो हमारे पास कोई भी क्लोजिंग स्टॉक जो है वो बचा नहीं होगा, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन नहीं करेंगे। फिर बोल रहा है कमीशन कितना में बेचे हम लोग 8300 में, जिसमें से ऑक्शनर का कमीशन कितना देना है हम लोगों को 10%, और जो कंसाइनी है मतलब मलिक जो हम लोग के लिए काम किया है उसको कितना कमीशन देना है 400। बाद बाकी बोल रहा है मलिक पेड द बैलेंस, मतलब मलिक जो है वो जितना पैसा बनता था मलिक जो है वो पेमेंट कर दिया। तो कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ क्या होगा, कौन सामान भेज रहा है, सामान भेज कौन रहा है, लिखो इन द बुक्स ऑफ सुनीत एंड कंपनी, इन द बुक्स ऑफ सुनीत एंड कंपनी। हम लोग बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, हम लिख लिए कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सुनीत एंड कंपनी, कंसाइनमेंट अकाउंट। पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट। ये वाला सम्स मेरे साथ बनाना सब। पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कितना रुपए का सामान भेज रहा था, वो देखो कितना रुपए का सामान भेज रहा है। इनवॉइस बोलो, इनवॉइस कितना रुपए का सामान भेज रहा है 8000। तो हम लोग ना अभी सब कुछ, मेरा बात ध्यान से सुनो, मेरा बात पहले ध्यान से सुनो, देखते हैं। 2 गुड्स सेंट, अभी कोई मतलब नहीं लिखना, 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अभी तक भी तो ऐसे ही लिखते थे, यहाँ पे कितना लिखते थे जो दाम मेरा रहता था, अब क्या लिखेगा इनवॉइस। इनवॉइस कितना है 8000, तो हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे 8000, ठीक है 8000। इसके ऊपर लोडिंग कितना का है, इसके ऊपर लोडिंग कितना का है 2000, तो लोडिंग ठीक उल्टा साइड जाएगा, ठीक है, लोडिंग जो है उल्टा साइड जाएगा, मतलब जो जिस साइड आता है, जैसे 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 2 साइड आता है तो लोडिंग किस साइड जाएगा बाई साइड। अब सोचो तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखते थे हम लोग, बताओ क्लोजिंग स्टॉक हम लोग कहाँ लिखते हैं कंसाइनमेंट में बाई साइड, तो उसके ऊपर जो लोडिंग होगा वो कहाँ जाएगा 2 साइड, ठीक है। अब याद करो बाद बाकी लॉस इन ट्रांजिट, अगर याद है लॉस इन ट्रांजिट तो हम लोग लिखते थे वो कहाँ जाता था लॉस इन ट्रांजिट बाई साइड। जो एग्जाम्पल नंबर 1 करवाए होंगे क्लास में उसमें देखना लॉस इन ट्रांजिट बोल के लिखे होंगे, तो लॉस इन ट्रांजिट बाई साइड जाता है तो उसका लोडिंग कहाँ कटेगा 2 साइड। मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक ही चीज है, लोडिंग सब चीज का नहीं कटता है,
ठीक है, सबका लोडिंग नहीं करता। जैसे याद है यहाँ पे टू बैंक भी तो हम लोग लिखते हैं, तो उसका लोडिंग नहीं काटेंगे। लोडिंग सिर्फ सामान का कटता है, सिर्फ गुड्स के ऊपर का लोडिंग कटता है। और गुड्स का मतलब क्या होता है, जैसे ये क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है, तो इसका लोडिंग होगा। क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या होता है, व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक, मतलब मेरे हाथ में जो सामान है तो वो भी तो गुड्स है, तो उसका भी लोडिंग होगा। रास्ता में सामान खराब हो गया, रास्ता में सामान लॉस हो गया, अब नॉर्मल लॉस हो गया, तो क्या खराब हुआ, सामान, इसका लोडिंग होगा। जहां जहां गुड्स का बात होगा सिर्फ वहीं लोडिंग का बात होगा, हर एक जगह लोडिंग का बात नहीं होगा, याद रहेगा। तो ये यहाँ पे मेरा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, अब इनवॉइस प्राइस में कितना लिखिए 8000, इसका लोडिंग कितना है 2, तो इसका उल्टा साइड मतलब कहाँ है, बाई साइड। तो बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितना का लोडिंग था 2000, तो 2000। अब लिखना स्टार्ट कर सकते हैं तुम। बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 2000, बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 2000। उसके बाद उसका याद करो, नॉर्मल सम्स में हम लोग क्या लिखते थे, टू बैंक या फिर टू कैश, मतलब सामान भेजने के लिए जो खर्च होता है, और ये भी कंसाइनर का हो, ठीक है, तो हम लोग लिखे टू कैश अकाउंट। देखो तो कंसाइनर कितना खर्चा किया है, कंसाइनर मतलब मेसर सुनीत एंड कंपनी कितना खर्च किया है वो देखना है। देखो कितना खर्च किया है, पैकिंग के ऊपर कितना खर्च किया था 120, और फ्रेट के ऊपर कितना किया था 180, तो हम लोग लिखेंगे पैकिंग 120, फ्रेट 180, तो टोटल कितना हो गया 300। देखो इसका लोडिंग नहीं काटे, क्यों, क्योंकि ये सामान का बात नहीं है, ठीक है। चलो आगे, उसके बाद देखो मलिक रिसीव कर रहा है, तो मलिक मेरा कंसाइनी है, तो टू मलिक। अभी देखो कि मलिक कितना रुपए का सामान, मतलब क्या क्या खर्च कर रहा है, देखो तो मलिक रिसीव किया और क्या क्या खर्च किया, स्टोरेज एक्सपेंस किया है, स्टोरेज एक्सपेंस मेरे को दिख रहा है 130, और क्या दिख रहा है, और उसका कमीशन, उसका खुद का कमीशन कितना है, तो कमीशन 400, और कुछ है उसका खुद का खर्चा, तो टोटल कितना हो गया 530। अब ये सामान जो है वो ऑक्शन में सेल किया है, ठीक है, तो सेल कहाँ लिखते हैं हम लोग, बाई साइड, तो बाई मलिक सेल्स, कितना में सेल किया था 8300 में, जिसमें से ऑक्शनर का कमीशन देना बाकी है, तो लेस ऑक्शनर कमीशन यहीं से माइनस होगा। ऑक्शनर कमीशन 830 रुपया, 10% मतलब 830, 7470। क्लोजिंग स्टॉक तो है नहीं, और क्वेश्चन में कुछ है, प्लस माइनस कर दो, प्लस माइनस करके देखो कितना है, कितना आया 640 आया, तो 2 ये क्या प्रॉफिट आया, तो 2 PL 640 रुपया, 2 PL 640। पूछो, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। भैया ये समझ नहीं आया, बाय सेल्स वाला से वो तो क्वेश्चन में दिया 8300। भैया मुझे ना लिखा ना 830 कमीशन वाला, 10% कमीशन है, ठीक है। और किसी को दिक्कत, भैया आप लोडिंग वाला क्या बोल रहे थे, 6000 का सामान कितना में भेज रहा था, 8000 का, कितना ज्यादा बोला, 2000, यही लोडिंग है। वो समझ में
बोला कि इसके ऊपर लोडिंग इसके ऊपर चार्ज करेंगे गुड्स के ऊपर। गुड्स के ऊपर जहाँ जहाँ सामान का बात आएगा वहाँ वहाँ लोडिंग का भी बात आएगा। तो यहाँ पे लोडिंग एक्सपेंस तो नहीं आएगा। एक्सपेंस ये गुड्स होता है, इसका मतलब सामान क्या होता है, जहाँ पे सामान इंक्लूड है। जैसे हम अगर बोले नुकसान लग गया, ट्रेन में सामान खराब हो गया, क्या बोल रहे तुम, ट्रेन में सामान खराब हो, सामान खराब हुआ, तो इसमें लोडिंग आ सकता है। इसको हम क्या बोलेंगे, भेजने के लिए खर्च हुआ ना। ये जहाँ पे गुड्स इंक्लूड होगा वहीं पे लोडिंग इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे तो सामान ही भेजने के लिए खर्च होगा। सामान के ऊपर खर्च हुआ है, सामान नहीं है। अगर तुमको ऐसे समझ में नहीं आता है तो ऐसे समझ लो कि टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट के ऊपर लोडिंग कटेगा, क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर लोडिंग कटेगा, बाद बाकी सिर्फ एबनॉर्मल लॉस के ऊपर लोडिंग कट सकता है और किसी के ऊपर लोडिंग नहीं कटेगा। बस तीन ही चीज़ के ऊपर लोडिंग कट सकता है। अगर ऐसे नहीं तो ऐसे समझ लो, गुड्स एंड कंसाइनमेंट 1, क्लोजिंग स्टॉक 2, एबनॉर्मल लॉस 3, बस। और अगर लॉस इन ट्रांजिट हुआ या फिर स्टिल इन ट्रांजिट हुआ, सामान अभी तक आया नहीं, आ रहा है, तो वो एक ठो आ सकता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये हम लोग कर लिए क्वेश्चन नंबर 12। हम तुमको 5 मिनट का टाइम देंगे और क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेगा तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 पूरा अच्छा से पढ़ेगा और क्वेश्चन में अच्छा एक मिनट, इसमें कंसाइनी अकाउंट भी तो बनाना है। कंसाइनी अकाउंट बनाओ। कंसाइनी अकाउंट मतलब क्या, मलिक अकाउंट बनाओ तो फटाफट मलिक अकाउंट बनाओ। मलिक अकाउंट छोटा सा ही बनेगा। देखो तो मलिक से कुछ एडवांस लिए थे क्या हम लोग, मलिक से कोई पैसा वैसा एडवांस लिया हुआ है क्या, देखो तो एडवांस लिए थे हम लोग मलिक से, हमको नहीं लगता एडवांस लिए हैं मलिक से। मलिक से हम लोग कोई भी पैसा एडवांस में नहीं लिए। तो देखो मलिक कहाँ कहाँ आया है क्वेश्चन में। देखो तुम जो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाए हो इसमें देखो मलिक कहाँ है, ये देखो यहाँ पे आया है तो टू मलिक। कंसाइनमेंट अकाउंट में देखो क्या बोल के आया है, टू मलिक, कितना रुपया टोटल 530। तो ये कहाँ जाएगा, मलिक में कहाँ जाएगा, टू मलिक 530। तो यहाँ कहाँ जाएगा, बाई कंसाइनमेंट, बाई कंसाइनमेंट 530। और देखो तो यहाँ पे, और देखो यहाँ पे बाई मलिक आया है तो बाई मलिक कितना है 7470। तो यहाँ पे क्या बोल के जाएगा, टू कंसाइनमेंट 7470। और कुछ है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में बोला है कि सारा का सारा पैसा जो है वो दे दिया, ठीक है, पैसा भेज दिया है। द होल कंसाइनमेंट वेर सोल्ड, मलिक पेड द बैलेंस ड्यू। तो बाई कैश बोल के हम लोग लिखेंगे, जो भी प्लस माइनस करके आएगा। 7470 माइनस 530 6940 6940। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 हम तुमको पढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम देंगे और याद रखना क्वेश्चन ऐसे पढ़ना कि हम तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर दे पाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा से पढ़ना। देखो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, वो क्या बोला है, ऑन 25 मार्च 2010 मिरिंडा एंड कंपनी कंसाइन टू देयर एजेंट एम लाली 50 कारपेट्स। तो 50 कारपेट भेज रहा है एट ए परफॉर्मा वैल्यू। परफॉर्मा वैल्यू मतलब होता है इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस कितना था 400। तो क्या बोल रहा है, एम लाली वाज टू रिसीव कमीशन, कितना मिलेगा उसको कमीशन 5%। और अगर वो लोग कोई खर्च करता है, रिम्बर्स फॉर एनी चार्ज, मतलब एम लाली मतलब कंसाइनी अगर कोई खर्च करता है तो उसके लिए वो पैसा वापस कर दिया जाएगा जितना खर्च वो लोग करेगा। द कारपेट कॉस्ट मिरिंडा एंड कंपनी, मतलब एक कारपेट का दाम कितना था 280 और भेजा कितना में, यानी लोडिंग पता चल जाएगा। तो एक कारपेट का लोडिंग पता चल जाएगा हमें 120 रुपया करके आ रहा है माइनस करने से। और फ्रेट के लिए 650 खर्च किया और इंश्योरेंस के लिए 400। मेरे से पहले मत बनाना कोई प्लीज। उसके बाद बोल रहा है
द होल कंसाइनमेंट ऑन 20 मार्च को एमलाली रेंडर्ड ऑन अकाउंट सेल, मतलब बेच दिया, कितना कारपेट बेचा है 30, भेजे कितना थे 50, जिसमें से बेच कितना दिया 30, तो बचा कितना 20, अभी तक 20 बचा है। हैज़ बीन सोल्ड फॉर 13,000 एंड डिडक्टिंग लैंडिंग चार्जेस, लैंडिंग चार्जेस एक ही बार, तो लैंडिंग चार्जेस मतलब क्या, ट्रेन से उतारने का खर्चा या फिर शिप से उतारने का खर्चा, तो ये तो एक ही बार होगा, मतलब ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है। और इनवर्ट कैरेज फ्रॉम द पोर्ट, इनवर्ट कैरेज भी एक ही बार होगा 130, और उसका कमीशन 23 मार्च को वो बिल दिया है, मतलब बिल रिसीवेबल कितना का है 17,000, जिसको डिस्काउंटिंग करा लिए हैं हम लोग 16,950 में। ठीक है, एक बात मुझे क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ में आ रहा है कि कंसाइनमेंट जो है वो हम लोग भेजे कितना कारपेट थे 50 और बेचा कितना कारपेट 30, यानी बचा कितना कारपेट, यानी क्लोजिंग स्टॉक तो है, तो हम लोग पहले क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे। ठीक है, और जैसे टेबल हम बनाएंगे वैसा ही टेबल तुम लोग बनाएगा। ठीक है, टेबल हम ये सम्स में जरूर बनाएंगे, लेकिन इसमें भले लॉस वॉस ना हो, बट टेबल हम जरूर बनाएंगे तुमको सिखाने के लिए। हम जो अब टेबल बनाएंगे, देखो सबसे पहले लिखिए स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। पर्टिकुलर्स रखेंगे हम एक तरफ हम क्वांटिटी, उसका कॉस्ट, उसका लोडिंग और इनवॉइस, ये 4 कॉलम हम अब बनाएंगे। देखो ध्यान से, और याद रखेंगे हम लोग कि कॉस्ट प्लस लोडिंग हमेशा क्या होता है, इनवॉइस। ठीक है, तो हम ऐसा कुछ टेबल बनाना चाहते हैं, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, कॉस्ट, लोडिंग एंड इनवॉइस। बढ़े आगे। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में कितना कारपेट हम लोग सेंड कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिखे गुड्स सेंट, गुड्स सेंट, कितना कारपेट सेंड किए थे हम लोग, तो क्वांटिटी में हम लिखे 50, क्वांटिटी में लिखे 50, 50 कारपेट हम लोग सेंड किए, तो गुड्स सेंट, और मेरे साथ रहना कारपेट में कितना लिखे हम 50। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ के देखो कि ये हम किसका कॉलम बनाए हैं, देखो ये किसका कॉलम है, कॉस्ट का, तो एक कारपेट का कॉस्ट बोलो कि कॉस्ट कितना था, कॉस्ट हम पूछ रहे हैं 280, 280 एक कारपेट का, तो हम लोग कितना कारपेट भेजे 50, तो 280 इंटू 50 14,000, यानी कॉस्ट में हम लोग लिखेंगे 14,000। अगर किसी को कैलकुलेशंस में दिक्कत होगा तो ऐसे ब्रैकेट बना के लिख लेगा यहाँ पे 280 इंटू 50। ठीक है, उसके बाद लोडिंग, बताओ एक कारपेट को तुम कितना रुपया में भेज रहा था, भेज कितना में रहा था 400 में, और वो कारपेट था कितना का, कितना लोडिंग किया 120, एक कारपेट पे 120 किया ना, तो कितना कारपेट भेज रहा है, तो 120 इंटू 50, ये मेरे को लोडिंग, हाँ लोडिंग पता चल गया 6,000, और कॉस्ट प्लस लोडिंग क्या होता है, इनवॉइस, यानी 14,000 प्लस 6,000 कितना होना चाहिए। और तुम ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि एक कारपेट को तुम 400 में भेज रहा था ना, तो 400 इंटू 50, तो भी ये कितना आना चाहिए 20,000। तो ये हमारा पहला वर्किंग हो गया। अब इसमें ऐड क्या होता था, जो कहानी हम तुमको सुनाए थे वही कहानी चलेगा। ठीक है, इसके बाद बोलो क्या की बताए थे, इसमें ऐड क्या होता है, कंसाइनर का एक्सपेंस, तो ऐड कंसाइनर एक्सपेंस, ऐड कंसाइनर
एक्सपेंस, ऐड कंसाइनर एक्सपेंस। देखो तो कंसाइनर एक्सपेंस कितना होगा। कंसाइनर मतलब यहाँ पे कंसाइनर कौन है, मिरिंडा, मिरिंडा एंड कंपनी। देखो मिरिंडा एंड कंपनी लिखो, कितना बोला, सिर्फ एक ही है क्या, जोड़ दिया ना दोनों को 1050। लेकिन याद रखना जब ऐड करेंगे ना तो दोनों में ऐड करेंगे, मतलब कॉस्ट में भी ऐड करेंगे और इनवॉइस में ऐड करेंगे, क्योंकि कॉस्ट बढ़ेगा तो इनवॉइस भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों को ऐड करने से ही तो इनवॉइस आता है, कॉस्ट प्लस लोडिंग। तो कॉस्ट में भी लिखिए और इनवॉइस में भी लिखिए 1050 1050। अब देखो कारपेट बताओ कितना कारपेट था मेरे पास, 50। तो देखो हम फिर से इसको लिखे 50, 50 कारपेट था, लेकिन कॉस्ट कितना हो गया 15,050, 15050 ऐड करो। लोडिंग तो 6000 था, तो अभी भी कितना रहेगा 6000, और इनवॉइस कितना हो जाएगा 21050। कोई दिक्कत यहां तक। उसके बाद आगे बढ़े, इसमें रास्ता में नुकसान होता तो माइनस होता, बट नुकसान तो हुआ नहीं है। इसमें ऐड क्या होगा इसके बाद, कंसाइनी एक्सपेंस, लेकिन कंसाइनी का कौन सा एक्सपेंस, नॉन रिकरिंग। तो यहाँ पे लिखे हम ऐड कंसाइनी नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, ऐड कंसाइनी नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। अब कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंस देखेंगे हम लोग कि कितना है, मतलब वो खर्चा जो सिर्फ एक बार किया हो। लैंडिंग चार्जेस 70 और इनवर्ट चार्जेस 130, मतलब टोटल कितना हो गया 200। तो यहाँ एक बार कॉस्ट में ऐड करेंगे और एक बार इनवॉइस में ऐड करेंगे। ऐड करो कितना होगा 50, 15,250, ये 6,000 और इसका कितना आ जाएगा 21250। ये कंसाइनी का खर्च ऐड करने के बाद ये आ गया मेरा। ठीक है, इसके बाद माइनस क्या करते हैं हम लोग, सोल्ड, क्योंकि अब तो सोल्ड ही होगा। तो कितना कारपेट सेल किया कर दिया था ये 30, तो लेस सोल्ड। 50 के नीचे हम लिखे 30, क्योंकि 30 कारपेट सेल कर दिया। अब हमको 30 का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो एक बार ध्यान से, क्या करेंगे 15,250 डिवाइडेड बाई कितना होगा 50 इंटू 30। 15,250 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 30। सुनो उसके बाद क्या करेंगे, देखो 6,000 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 30। फिर क्या करेंगे 21250 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 30। सबको डिवाइड कितना से करेंगे 50 से और इंटू करेंगे 30 से, तो इसका वैल्यू मेरे को पता चल जाएगा। चलो देखते हैं कितना आता है, 15,250 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 30, 9150। दूसरा का कितना आया 3600। उसके बाद आया 12,750। अब माइनस करेंगे तो 20 का वैल्यू पता चल जाएगा। सबको माइनस करो, 50 में से 30 गया 20, फिर था 15,250 माइनस 9150, 6,100। फिर आ रहा होगा 2,400 और फिर आएगा 8,500। इस टेबल में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। $8,500 क्लोजिंग स्टॉक। टेबल में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलेगा। भैया वो जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है ना, 200 कैसे आया? एक 70 रुपया प्लस 130 रुपया, 70 रुपया था ना लैंडिंग चार्जेस।
ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट आन लो, कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट आन लेगा। कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट आनेगा और एक नज़र तुम्हारा इस टेबल पे रहना चाहिए और दूसरा नज़र रहना चाहिए तुम्हारा कंसाइनमेंट के ऊपर, अपना कंसाइनमेंट अकाउंट के ऊपर, ठीक है। एक नज़र टेबल और एक नज़र कंसाइनमेंट का अकाउंट। बोले देखो तो सबसे पहले क्या लिखा है, सबसे पहले हम लोग कितने रुपए का सामान भेजे थे, 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। बोलो कितना लिखेंगे, 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। हमेशा कौन सा प्राइस, कॉस्ट लिखेगा या इनवॉइस? तो 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 20,000, 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इनवॉइस प्राइस मतलब 20,000। इसका लोडिंग कितना था बताओ, टेबल देख के बताओ इसका लोडिंग कितना था। लोड टेबल देख के बताओ, 6,000 टोटल लोडिंग। तो वो कहाँ जाएगा, बाई साइड। तो बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 6,000, बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 6। उसके बाद देखो टेबल, देखो टेबल में क्या हुआ था फिर, कंसाइनर का खर्चा, कंसाइनर का खर्चा कितना हुआ था, 1,050। तो कंसाइनर का खर्चा क्या बोल के लिखते हैं, 2 कैश या तो बैंक, तो 2 कैश अकाउंट, छोटा खर्च इसलिए 2 कैश अकाउंट लिखते हैं। 1050 कैसे आया था, 650 किसके लिए था, फ्रेट। तो फ्रेट का 650 और इंश्योरेंस का 400 ऐड करके आया था 1050। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद क्या हुआ था टेबल में देखो, कंसाइनी का एक्सपेंस हुआ था। तो कंसाइनी का नाम देखो का क्या है, एमलाली, तो 2 एमलाली। और खर्च देखो कि इसका खर्च क्या क्या है, एमलाली का खर्च देखो सबसे पहले 70 रुपया किसके लिए था, लैंडिंग चार्ज। तो यहाँ पे हम लिखे लैंडिंग चार्ज 70 रुपया, लैंडिंग चार्ज 70। फिर देखो क्या खर्चा है, इनवर्ट कैरेज, तो इनवर्ट कैरेज 130 रुपया। उसके बाद कमीशन भी तो है, कमीशन कितना परसेंट था इसका, 5%। कहाँ लिखा हुआ है, हाँ 5% ही तो है। एम लाली वाज टू रिसीव 5% ऑन एक्चुअल से। अब मेरे को खोजना है सेलिंग प्राइस कितना है, क्वेश्चन में खोजो कि 30 कारपेट ये कितना में बेचा था। तो कमीशन जब देंगे तो 13,000 का 5%, 13,000 का 5%, 650, 650। अब तीनों को ऐड कर दो, 850, बाहर निकल गया 850 रुपया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, सेल हुआ था। तो सेल्स लिखना है मेरे को, तो सेल क्या बोल के लिखते हैं, बाई एम लाली, और सेलिंग प्राइस तो मेरे को क्वेश्चन बोल ही दिया 13,000 है, तो 13,000 लिख दिए। बाई एम लाली 30,000, 13,000, ठीक है। बाई एम लाली 13,000। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक देखो यही तो हुआ ना क्लोजिंग स्टॉक, तो जो लास्ट में आया हम लोगों का। इनवॉइस बोलो कितना है, तो बाई क्लोजिंग स्टॉक 8,500,
बाय क्लोजिंग स्टॉक 8500। उसके बाद देखो इसका लोडिंग कितना है, क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर लोडिंग कितना है बताओ तो, दिख रहा है तो 2400। तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग कहाँ लिखे, बाई साइड, उसका लोडिंग कहाँ लिखेंगे, तो इसको लिखा जाता है टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व 2400, टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व 2400, ठीक है। और एक तो डिस्काउंट है शायद, बिल रिसीवेबल था ना 17,000 का बिल रिसीवेबल, कितना भी डिस्काउंटिंग करा लिए थे हम लोग 16,950, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना हुआ 50, तो लिखो टू डिस्काउंटिंग चार्जेस 50, टू डिस्काउंटिंग चार्जेस 50 रुपया। अब प्लस माइनस करके देखो कितना प्रॉफिट आता है, प्लस माइनस करो और देखो प्रॉफिट आ रहा है या लॉस। $3150, तो 2PL 3150, ठीक है। तो एमलाली अकाउंट तो तुम लोग बना लेगा, $3150 एमलाली अकाउंट बना लो, एमलाली अकाउंट 3200 या फिर 3150। देखो बोले थे ना डिस्काउंटिंग चार्जेस हम लोग ला भी सकते नहीं भी ला सकते, अगर तुम डिस्काउंटिंग चार्जेस यहाँ पे नहीं लाएगा तो तुम्हारा आंसर कितना होगा 3200, अगर डिस्काउंटिंग चार्जेस लाएगा तो 3150। ओके, अब एमलाली अकाउंट बना लो फटाफट, छोटा सा एमलाली अकाउंट बनेगा, एमलाली अकाउंट बना लो तो फटाफट। और याद रखना इसमें बाई बिल रिसीवेबल बोल के आएगा 17,000 एमलाली में। एमलाली बाय बिल रिसीवेबल कितना का दिया था ये लोग 17,000। उसके बाद अपना कंसाइनमेंट अकाउंट देख लो, कंसाइनमेंट अकाउंट में 2 एमलाली बोल के है ना, तो 2 एमलाली बोल के है तो यहाँ पे क्या आएगा बाय कंसाइनमेंट। देखो 2 एमलाली बोल के कितना लिखे हम लोग टोटल 850, और देखो बाई एमलाली बोल के लिखे होंगे तो वो क्या बोल के जाएगा 2 कंसाइनमेंट अकाउंट, कितना लिखे हैं 13,000। प्लस माइनस करके देखो 2 साइड में ही बैलेंस बचेगा, तो इसको 2 बैलेंस CD बोल के लिखना, क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं है कितना 4850 कि पैसा दिया है कि नहीं दिया है, तो 2 बैलेंस CD 4850। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 यहां से होमवर्क चल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 और होम असाइनमेंट से क्वेश्चन नंबर 10, होम असाइनमेंट से 10 और 11, मतलब टोटल 3 दिए, क्लास असाइनमेंट से 16, होम असाइनमेंट से 10 और क्वेश्चन नंबर 11।